प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु साय, जय यीशु की। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे पाए जाते होंगे। आरबटी रांची ब्लॉग में फिर बार आपका सभी का वेलकम और स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो मसीह लोग जो 40वां जो होती है, 40 दिन तक वो लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक वे लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में बिताते हैं और उपवास भी करते हैं और खान पान भी बहुत सादा रहता है। लेकिन आज के जब इस समय में सबसे बड़ी बहुत सारे जो मसीह में विश्वास में नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे आखिर ये ईसाई लोग ये लोग गुड फ्राइडे क्यों मनाता है। अगर गुड फ्राइडे का अगर सीधा अगर इसका देखा जाए तो भला शुक्रवार देखते हैं। और हम लोग जैसे कि मसीह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्या है कि वो परमेश्वर का पुत्र था और उसने 3.5 साल तक इस धरती में रह के उसने सेवकाई किया, अंधे को आंखें दिया और जरूरतों को उसने मदद किया। और उनका कार्य बहुत ही महान था, लेकिन वे समय के जो लोग थे उनके कार्यों को देख के पसंद नहीं करते थे। और शैतान भी कभी नहीं चाहता था कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर राज को चारों तरफ फैलाए। और देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनके उस समय के जितने लोग थे, शादी की फारसी और बहुत सारी वहाँ पर के जो प्रशासन जो रोमी साम्राज्य था उस समय के दौरान में सब उनके विरोध चलते थे। और ऐसे समय में देखते हैं कि उनके 12 चेला में से हम लोग देखते हैं कि उनको पकड़ाया जाता है। और पकड़ाए जाने के बाद में देखते हैं कि फ्राइडे के दिन में उसे क्या करता है, सूली पर चढ़ाया जाता है। और सूली पर चढ़ाया जाता है। सूली जो है उस समय भी क्या था कि सूली के जो मृत्यु होती थी बहुत दर्दनाक होता था और उसे बहुत ही श्रापित माना जाता था और इसकी मृत्यु बहुत ही गंभीर मृत्यु था। और देखते हैं कि यीशु मसीह जो था, अगर आप पूरे बाइबल में अगर पाएंगे और विशेषकर नए नियम में पाएंगे तो यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था। उसने कोई भी पाप नहीं किया। उसने किसी के बुराई के बदले बुराई नहीं किया, निंदा के बदले कभी निंदा नहीं किया और कभी भी उसने किसी को तकलीफ नहीं दिया। लेकिन फिर भी उनके विरोध में थे। और क्योंकि लोग इसे इस वास्ते सबसे ज़्यादा उनसे लोग खपा होते थे क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र बोलता था और बाइबल बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जो शुक्रवार के दिन में उसे देखते हैं कि उसे जब क्रूस में जब चढ़ाया जाता है और क्रूस में ये जो मसीह लोग जो ईसाई लोग हैं इसे बहुत ही श्रद्धा से 40 दिन तक क्या करते हैं, उनके इस दुख काल या शोकित समय वे बोलते हैं। और जब फ्राइडे आता है तो बहुत ही जो मसीह लोग बहुत ही चाह से इस दिन को इंतजार करते हैं, एक भला शुक्रवार। और उसके बीच के दौरान में जो 40 दिन तक बहुत ही सादा भोजन और अपने आप को परमेश्वर के यीशु मसीह के निकट में आके अपने पापों को अपने आप को दीन नम्र करते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो ईसाई जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, और ये 40वां बहुत ही उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। और इस फ्राइडे के दिन में जब यीशु मसीह को जब क्रूस में जब चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद में देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनके जब यीशु मसीह जब कलवरी क्रॉस जब गलगता जो पहाड़ के ऊपर में जब ले जाता है, क्रॉस को लेके जाता है, बहुत ही तकलीफ उनके सरों में जो कांटों का जो देखते हैं मुकुट था और उनके पीठ में जो इतने कोड़े जो बरसाए गए थे और उनके एक एक अंग एक एक हड्डी देखते हैं कि पूरे रीति से बहुत ही खराब दुर्दशा में था और चलने की योग्य नहीं था और बहुत ही बुरी दुर्दशा में था। और देखते हैं कि जब आप बाइबल में देखेंगे कि संसार में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और जब उनका नाम रखा गया यीशु, अर्थात अपने लोगों को उनके पापों से वो मुक्ति करेगा। लेकिन वो समय के लोग उनको क्या समझ नहीं पाए और उनको कोड़े मारते हुए देखते कि रोमी जो सैनिक लोग थे उनको कोड़े मारते हुए उनको ले जाते हैं। और कितने लोग उनको बोलते हैं कि इनको क्रूस पर चढ़ाओ करके बोलते हैं। और आज के दिन जो गुड फ्राइडे जो बोला जाता है, भला शुक्रवार, इस दिन में क्या यीशु मसीह को क्या करते हैं ये लोग, कलवरी क्रॉस में उनको चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद में देखते हैं कि वो क्या होता है कि वो मृत्यु को प्राप्त करता है। और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब यीशु मसीह पूरी तौर से एक मनुष्य के समान मर चुका है, वो दोबारा जीवित नहीं होगा। और
उसके बाद में उनका क्या करते हैं कि क्रॉस के ऊपर से उनके जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको लाते हैं और उनको कब्र में, जो चट्टान का जो कब्र होता था उसके अंदर में रख देते हैं। अंदर में रखने के बाद में वे उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ पर तीसरा दिन में क्या होता है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है। और ये इतिहास का पहला ये घटना है कि कोई मृत्यु से विजय प्राप्त किया है। और यही सबसे बड़ी एक मसीहों का एक आशा है। इसलिए ये जो गुड फ्राइडे है, जो भला शुक्रवार है, मसीह लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने उस मसीहा के लिए जो उनके लिए, उनके पापों के लिए मरा, उनके गुनाहों के लिए मरा। जबकि वो मनुष्यों ने पाप किया, उसने कभी पाप नहीं किया। लोगों ने बुराई किया, उसने कभी बुराई नहीं किया। लोगों ने उनको मारे लेकिन उसने कभी मारा नहीं। उसने बल्कि संसार में उसने क्या किया था, बड़े ही बहुत ही अच्छे कामों को किए। उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़े को पैर दिया। और हम लोग देखते हैं कि इस जो शुक्रवार है ये बहुत ही मसीहों के लिए इम्पोर्टेंस होता है। और मैं भी सोचता हूँ कि जब हम लोग जब इस काल में जब बहुत सारे लोग जो अपने जीवन को अगर परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, एक अच्छे समय को, उनके बलिदान को उनको याद करके अगर हम सच्चा एक मसीह है तो उनके बलिदान को देख के अगर हम अच्छे कार्य में उनके अनुसरण करते हैं, उनके वचनों को अनुसरण करते हैं, उनके मृत्यु से विजय प्राप्त के दिनों को अनुसरण करते हैं और हम यकीन करते हैं कि अभी भी वर्तमान में यीशु मसीह जीवित है, तो सचमुच हमारे लिए ये गुरुवार, ये हमारे लिए ईस्टर बहुत ही, समझिए, ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है। अगर हमारे जीवन में एक परिवर्तन नहीं है, हर एक साल गुड फ्राइडे, हर एक साल ईस्टर, लेकिन हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, हमारे कार्य में परिवर्तन नहीं है, तो सब कुछ क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जब हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करें या ईस्टर जो हम सेलिब्रेट करें, उनके मृत्यु को याद करते हुए, उनके कोड़ों को याद करते हुए, उनके निंदा शिकायत को याद करते हुए, उनके गालों में जो तमाचा मारा गया उनको याद करते हुए अपने जीवन को क्या करें, हम पूरे तौर से यीशु मसीह में समर्पण करें। जब एक पापी जब अगर मन फिराएगा तो यीशु मसीह के लिए गुड फ्राइडे क्या होगा, गुड फ्राइडे हर एक दिन क्या एक उनके लिए और एक मनुष्य जाति के लिए क्या एक आशीष का कारण है। तो आज के से जो गुड फ्राइडे है, विशेष एक भला शुक्रवार है जो मसीह मनाते हैं, इसमें क्या है कि हम अपने जीवन को समर्पण कर सकते हैं उनके बलिदान के लिए, उनके अच्छे कार्य के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जातियों के लिए जो सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस में क्या किया, उसने प्राण को दे दिया, लेकिन उन्हें बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर पाते कि यीशु मसीह अभी भी जीवित है। अभी भी आप इजराइल में अगर आप जाकर देखें तो वर्ल्ड का पहला कब्र है जो अभी तक खाली है, और वो खाली कब्र किसका है, यीशु मसीह का है। इसलिए अपने ईमान को, अपने विश्वास को यीशु मसीह के पास में लाएं। और ये जो गुड फ्राइडे हम लोगों को संदेश देंगे, हमारा यीशु मसीह वो कब्र में पड़ा हुआ नहीं, उसका लाश सड़ नहीं गया, उनका हड्डी सड़ के गल नहीं गया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है। सबसे बड़ा यही एक ईस्टर की खुशखबरी है, गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा खुशखबरी है। इसी के लिए क्या है कि हम जो अपने यीशु मसीह में क्या करें, हम पूरे तौर से विश्वास करें। तो आज के इससे जो गुड फ्राइडे में आप सभी को, इससे गुड फ्राइडे और आने वाले ईस्टर में आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होने पाए, आपका विश्वास वचन में बढ़ने पाए, आपका प्रार्थना के जीवन उसमें संलीन होने पाए, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके परिवार में होने पाए। और क्यों ना हम अपने जीवन को इस बलिदान दिवस से मृत्यु पर विजय दिवस के रूप में हम इससे मनाएं कि पहला जो परमेश्वर है, जो पहला जो एक यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है कि मनुष्य के रूप में आया, अब मनुष्यों के बीच में रहा, लेकिन उसने क्या किया, उसने देखते कि मृत्यु से विजय प्राप्त किया। इसलिए मैं इतना बोल के अंत करता हूँ कि इसे भला शुक्रवार गुड फ्राइडे आप सभी के लिए आशीषित रहने पाए, ईस्टर आपके परिवार के साथ में आशीषित रहने पाए। इतना बोल के मैं अंत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही ऐसे ब्लेसिंग करने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।